वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपकी बाल महाभारत का चैप्टर नंबर 23 प्रतिज्ञा पूर्ति पढ़ रहे हैं। द्रोण ने कहा मालूम होता है ये तो अर्जुन ही, यानी जब शंख की ध्वनि सुनी तो द्रोण ने कह दिया ये तो अर्जुन ही मालूम होता है। आचार्य की शंका यानी उनका शक, उनका डर और घबराहट दुर्योधन को ठीक न लगी। तभी कर्ण बोला पांडव जुए खेल में जब हार गए थे तो शर्त की जो उनकी थी वह यह थी कि 12 वर्ष का वनवास करना था और 1 वर्ष का अज्ञातवास में बिताना था। अभी 13वां वर्ष पूरा नहीं हुआ है और अर्जुन हमारे सामने प्रकट हो गया है, हमने इसे पहचान लिया, तो डर किस बात का है। शर्त के अनुसार पांडवों को फिर से 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताना होगा। अजीब बात है कि सेना के योद्धा भय के मारे कांप रहे हैं जबकि उन्हें दिल खोलकर लड़ना चाहिए। आप लोग यही लट लगा रहे हैं कि सामने जो रथ आ रहा है इस पर अर्जुन धनुष ताने हुए बैठा है, पर यह अर्जुन के बजाय परशुराम हो तो भी हम क्यों डरे। मैं तो अकेला ही जाकर उसका मुकाबला करूंगा और मैंने दुर्योधन को जो वचन दिया था उसे आज पूरा करके ही दिखाऊंगा। कर्ण को यूं दम भरते हुए देख कृपाचार्य जो थे वो झल्लाकर उनको गुस्सा आ गया और बोले कर्ण मूर्खता की बातें न करो, हम सबको एक साथ मिलकर अर्जुन का मुकाबला ही करना होगा। ये जो सुनकर कर्ण को भी गुस्सा आ गया। वे बोले आचार्य तो अर्जुन की प्रशंसा करते थकते ही नहीं है। अर्जुन की शक्ति को बढ़ा चढ़ाकर बताने की एक आदत से पड़ गई है। मालूम का यह भय के कारण यह अर्जुन की अधिक प्यार करते हैं, इस कारण जो भी हो मैं अकेला ही डटा रहूंगा। कि मतलब उनको कह रहे थे कि आचार्य को तो उसकी तारीफ करने की आदत सी हो गई है। जब कर्ण ने आचार्य की यूं चुटकी ली मजाक उड़ाया तो कृपाचार्य के भांजे अश्वत्थामा से रहा न गया। वो बोला कर्ण किया तुमने तो कुछ नहीं है और कोरे डींगे मारने में समय गंवा रहे हो, यानी तुम्हारा समय वेस्ट हो रहा है, टाइम। इस प्रकार कौरव सेना के वीर आपस में ही वाद विवाद झगड़ा सा करने लगे, आपस में ही बातों पे झगड़ने लगी। ये देखकर भीष्म बड़े खिन्न हुए, गुस्सा आया, उनको दुखी भी हुए। वो बोले ये आपस में बैर विरोध यह झगड़े का समय नहीं है, अभी तो सबको एक साथ मिलकर शत्रुओं का मुकाबला, जो हमारे दुश्मन है उसका मुकाबला करना होगा। तो भीष्म ये बात बोले। पितामह की इस प्रकार समझाने पर कर्ण, अश्वत्थामा आदि वीर जो उत्तेजित यानी गुस्सा हो रहे थे, वाद विवाद झगड़ा कर रहे थे, वो शांत हो गए। सबको शांत देखकर भीष्म दुर्योधन से बोले बेटा दुर्योधन अर्जुन प्रकट हो गया ये ठीक है, पर प्रतिज्ञा का समय कल ही पूरा हो चुका है, यानी वो उनका 1 वर्ष का जो अज्ञातवास है वो पूरा हो चुका है। चंद्र और सूर्य की गति, वर्ष, महीने और पक्ष विभाग के पारस्परिक संबंध को अच्छी तरह जानने वाले मेरे कथन की पुष्टि करेंगे, यानी कि मुझे मालूम है कि समय किस तरह से कभी ऐसा होता है कि किसी महीने में कम दिन होते हैं, तो इस कारण से जो उनकी प्रतिज्ञा के जो वर्ष थे वो पूरा हो चुका है। प्रत्येक वर्ष में एक जैसे महीने नहीं होते। मालूम होता है कि तुम लोग की गणना में गिनती में भूल हुई है, इसलिए तुम्हें भ्रम हुआ है, धोखा हुआ है। जैसे ही अर्जुन ने गांडी धनुष की टंकार की थी मैं समझ गया था कि प्रतिज्ञा की जो अवधि थी, इस समय था, वह पूरा हो गया है। दुर्योधन युद्ध शुरू करने से पहले इस बात का निश्चय कर लेना कि पांडवों के साथ संधि कर ले या नहीं, या संधि करने की इच्छा है नहीं, ये तो उसके लिए अभी समय है। यदि तुम संधि उनसे करना चाहते हो तो उसके लिए भी समय है, तुम उनसे संधि कर सकते हो। दुर्योधन ने कहा पूज्य पितामह मैं संधि करना नहीं चाहता, राज्य दूर मैं तो एक गांव भी पांडवों को देने के लिए तैयार नहीं हूँ। यानी दुर्योधन उनसे संधि करना नहीं चाहते थे, वो उनसे अभी भी युद्ध लड़ना ही चाहते थे।